हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानी से। कैसे आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना आपकी, कि नंबर नहीं बढ़ पा रहे या रिवीजन नहीं से कर पा रहे या अभी सिलेबस नहीं हुआ है या मैं बिगिनर हूँ, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई कुछ भी हो, आज इस वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम आपकी सही होने वाली है। जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात पकड़ लेना भाई। ऐसी वीडियो में जो मैंने बताया ना वो करके देख लो एक बार। 2 महीने बच रहे हैं, 60 डेज़ या 65 डेज़ मान सकते हो आप। वो कर लो बस। चाहे आपने सिलेबस अभी पूरा किया भी नहीं है या सिलेबस कवर कर लिया है, कुछ भी, कहीं कोई सी भी कंडीशन में हो ना आप, कोई सी स्थिति में भी हो, बस मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर जरूर मिल के जाएगा जो आपको मदद करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ठीक है? क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर इतनी खतरनाक वाली चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ आज, बहुत ही बढ़िया, जिस पे कोई बात नहीं करता। जो मैथ का है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि कितने भी नंबर आ रहे हो, चाहे 10 आ रहे हो, 20 आ रहे हो, 25, 30, 35 भी आ रहे हो, 40 आ रहे हो आपके, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? 50 आउट ऑफ 50 का। पहली बात दिमाग में रखना, क्या टारगेट है? 50 आउट ऑफ 50 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। खुद पे बिलीव होना चाहिए बस। आप कुछ भी कंडीशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, ठीक है? एक तो बच्चे वो हैं जिसने अपना सिलेबस कवर कर लिया अच्छे से, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिया, बस अब बस रिवीजन कर रहे हैं। एक तो वो है कि सारा कुछ कर भी लिया है, सिलेबस भी कवर कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे। मार्क्स मतलब आ तो रहे हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे। एक तो वो बच्चा है, 35 आ रहे हैं, कभी 36 आ जाते हैं, वो मार्क्स नहीं आ पा रहे जो हमने चाहिए। तो ये वाला बच्चा। एक ये है कि सिलेबस पूरा कर लिया, रिवीजन नहीं हो पाया, जिसके कारण मार्क्स नहीं आ रहे, 25, 20 ऐसे कुछ आ रहे हैं। एक बच्चा ये है कि सिलेबस ही कवर कर रहा है, अभी आधा सिलेबस हुआ है, सिलेबस कवर के चक्कर में लगा हुआ है, उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। वो तो कम आएंगे क्योंकि सिलेबस कवर नहीं है अभी तो, ठीक है? ये हो गए, 3 हो गए। एक वो है कि सब कुछ हो चुका है, प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन हो गया, सिलेबस भी कवर हो गया, लेकिन मार्क्स जब भी नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में बस मेरी बात को ध्यान से सुनो अब कि करना क्या है। 2 महीने बच रहे हैं, सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम से लिए है ये वीडियो, क्योंकि मैं तो सब में सेम आना है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो, सारे एग्ज़ाम एक साथ आएंगे। दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट वीडियो है, ठीक है? तो करना क्या है आपको? 2 महीने बच रहे हैं। 2 महीने में बस आपको करना ही है कि सारे जितने भी चैप्टर हैं उसमें से टॉप स्कोरिंग टॉपिक छाटने हैं, गोल्डन। ये कैसे वर्क होगा? ये होगा मॉक टेस्ट, बस PYQ पे वर्क करना है आपको। हमारा क्या काम है कि मार्क्स गेन करने कैसे भी करके, कि हम क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, मार्क्स जब भी नहीं आते क्योंकि एग्जाम की नीड कुछ हो रहा है, हम पढ़ इतना सारा कुछ रहे हैं, हम वो नहीं पढ़ पा रहे जो बार बार वो पूछ रहा है। अब हमारा जो काम है ना, ये जो टाइम चला है, ये टाइम वर्क ये चल रहा है एग्जाम ओरिएंटेड होने का, कि सब कुछ सिलेबस हमने कवर भी कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा काम है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, जो जो पूछता है उसे बार बार पढ़ के उसे इतनी अच्छी तरीके से कर लें कि अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत हो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जैसे सारे चैप्टरों को ऐसी ऐसी अरेंज कर लो उसके हिसाब से कि इस चैप्टर से ये टॉपिक आता है, ये मैंने ये लिस्ट बना ली कि यहाँ इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मैंने अच्छी तरीके से सीख लिया। अगर नहीं आता तो सीखो, आता है तो बहुत बढ़िया, कि कौन से चैप्टर से क्या पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम ओरिएंटेड वर्क करना है इस समय। बच्चे क्या गलती करते हैं? सारा सिलेबस एक साथ रिवीजन करने लग जाते हैं। उससे गलती क्या होती है कि आप सारा सिलेबस एक साथ रिवीजन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप रिवीजन करने जाओगे 1.5 महीना लग जाएगा आपको रिवीजन करने में, क्योंकि प्रैक्टिस इतना सारे क्वेश्चन से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, क्योंकि क्वेश्चन से ही रिवीजन हो पाता है, प्रैक्टिस के द्वारा ही। आप चाहे नोट्स के कितने भी बना रखे हैं, उससे रिवीजन नहीं मानता मैं। आप उन्हें देख रहे हो, उससे वो रिवीजन नहीं होता। वो तो कॉन्सेप्ट है बाबा, बस देखने से कुछ नहीं होता जब आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। तो अभी कहाँ काम करना है? अभी काम करना है एग्जाम ओरिएंटेड, जो ज़्यादा टॉपिक बार बार पूछते हैं ना, 99% या 95% जो सिलेबस जो पूछता है वो बार बार रिपीट होता है, वही इस टॉपिक से ये क्वेश्चन ही आएगा। जैसे परसेंटेज की बात करें, इलेक्शन से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, और तो या तो सिंपल आएगा या इलेक्शन से आएगा, फिक्स हो गया। ऐसी प्रॉफिट लॉस में से देख लो, डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर प्रॉफिट लॉस से सिंपल ही पूछेगा या डिस्काउंट से पूछेगा। ऐसे ऐसे करके ढूंढने हैं हर टॉपिक के। जैसे अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं,
डिस्काउंट से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 क्वेश्चन आने, एक आएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, एक आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है बस, यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। सिंपल क्वेश्चन होगा लेकिन कैलकुलेशन होएगा। यहाँ क्या काम करेगा, टाइमिंग। यहाँ कैसे भी करके क्या करना है, हमें कैलकुलेशन अच्छी रखनी है अपनी यहाँ पे इस चैप्टरों के बीच में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन क्या आता है प्री के अंदर कि प्रोपोर्शन पूछ लेगा, या तो थर्ड प्रोपोर्शन पड़ेगा या सेकेंड फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है। और जो मेंस में क्वेश्चन आता है रेशियो प्रोपोर्शन से वो अच्छे लेवल का आता है, जैसे कॉइन से आ गया या सैलरी बेस हो गया, उसके अकॉर्डिंग आता है, वो अच्छा क्वेश्चन होता है। अभी यहाँ क्या आएगा, अभी यहाँ इसी से आएगा, प्रोपोर्शन से पूछ लेते हैं प्री के अंदर। ऐसे ऐसे करके चार्ट लाइन कि सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, वो अच्छी तरीके से तेजी से होना चाहिए। खुद चेक करो आप भाई, मार्क्स ऐसे उंगलियों पर ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम क्या है, मार्क्स पे काम करना है। हमें सारा कुछ नहीं याद नहीं होना चाहिए, हमें वो याद होना चाहिए जो हमारी नीड है इस समय। 2 महीने पे इस पे वर्क करना है, अभी इस पे वर्क कर लो बस कैसे भी करके। मार्क्स नहीं आए तो मेरा नाम बदल दो, इतनी खतरनाक वाली बात है। चाहे आपने कैसे भी हो, कोई सी भी स्थिति में हो, एग्जाम ओरिएंटेड कर दो बस अभी इस टाइम, या आप 2 महीने में आराम से कर दोगे। हर चैप्टर का निकालो। मिक्सचर एंड एलिगेशन से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता, एक क्वेश्चन आता है। एवरेज से तब तो मेंस के अंदर आने लगेगा, प्री में भी नहीं पूछता तो एवरेज को, इतना वो कर दे ऐसे बेकार। पार्टनरशिप से मेंस में आएगा, प्री में नहीं आता। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक पाइप एंड स्टैंड से आएगा या एक टाइम एंड वर्क से, 2 क्वेश्चन मान के सकते हो। एक तो सिंपल ही आता है, एक पाइप एंड स्टैंड से आता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें से एक तो एवरेज स्पीड पर आएगा जाता, और एक आता है चोर पुलिस वाला, या रेस से पूछ लेगा। ये फिक्स है कुछ टाइप, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से कर लो। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको सिलेबस पूरा रिवीजन करने की जरूरत है नहीं, वो रिवीजन करो, वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो जो जब बार बार पूछ रहा है। अब बताओ फिर मार्क्स कैसे नहीं बढ़ेंगे आपके। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम सब कुछ ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो पढ़ना है जो हमारी नीड है अभी इस समय। ये थोड़े इंटेलिजेंट वाली बात है, स्मार्टली थोड़ा दिमाग से खेलो, एग्जामिनर के दिमाग से। सिलेबस तो पढ़ ही लिया है, अब तो उसी पे काम होगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, बोट एंड स्टीम से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता, नहीं भी आता, ऐसी रेस से आता है। बस अर्थमेटिक में क्या ये है। अब एडवांस की बात कर लें, एडवांस में ज्योमेट्री में ट्रायंगल बहुत अच्छे से करना है, सर्कल बहुत अच्छे से करना है। सर्कल के अंदर सेक्टर जो है उससे क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ट्रायंगल से बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ज्योमेट्री के अंदर। 2D के अंदर फॉर्मूला पूरा, 3D के अंदर पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्री में। ये तो रटना ही है सब कुछ, प्रॉपर्टी। अलजेब्रा में क्या आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर ही सिंप्लीफिकेशन पूछ लेते हैं कभी कभी तो, या फिर x+1/x का उसका होल स्क्वायर पूछ लेंगे, या उसकी क्यूब पूछ लेंगे। यही क्वेश्चन बेस्ड होते हैं अलजेब्रा के अंदर। ऐसे टिग्नोमेट्री के अंदर कि प्री के अंदर तो टिग्नोमेट्री से पूछता है, जो मेंस है उसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, उसमें टिग्नोमेट्री नहीं पूछता। तो टिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, उसे वो अच्छे से कर लो उस चैप्टर को। दिमाग लगाना है कैसे भी करके। अब ये नहीं कर सकते आप क्या, अब ये धीरे धीरे करते हुए जाओगे, बहुत ही खतरनाक लेवल हो जाएगा। ये एनालाइज खुद को करना आपको, कोई आपको बताएगा नहीं। जितना आप खुद से खुद करोगे ना, उतना ही आप ज़्यादा मोटिवेटर होगे। आप दूसरे की पीरियड निकाल रहे हो, ये यहाँ से ये, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो। ये तो हो गया आप एग्जाम ओरिएंटेड चार्टना कि किस चैप्टर से क्या हो रहा है। फिर प्रैक्टिस करना, फिर उन्हें बार बार उन्हें ही रिवाइज करना है ज़्यादातर। जब आपके 50 आफ्टर 50 आने शुरू हो जाए, 45 आए, 47 आने लग जाए, उसके बाद वर्क करने आपको टाइमिंग पे। क्योंकि अगर आपको ये सब हो गया उसके बाद टाइमिंग में दिक्कत कर गए आप, तो सबसे बड़ी गलती। 2 महीने का टाइमिंग पे वर्क करना है। प्री के अंदर और मेंस के अंदर, दोनों के अंदर टाइमिंग का खेल है सारा। कैलकुलेशन पे वर्क करो, ठीक है। कैलकुलेशन पे वर्क करना है। डेली 15 मिनट्स या 30 मिनट्स दो कैलकुलेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बिल्कुल पहाड़िया वाली बात बता रहा हूँ, मेंस में बहुत बड़ा काम करेगा प्री के अंदर। मैथ का जो सेक्शनल में होता है 20 मिनट्स देता है शायद अप्रोक्स, या 18 शायद 20 मिनट्स देता है। तो आपको उसे 17 मिनट्स या 18 मिनट्स या 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। ये अपना टारगेट बना लो। जब आप इतना रखोगे तो जब आप मेन एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तो उसमें तो काफ़ी टाइम बच जाएगा। आप जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, जो कैलकुलेट है, वो भी हो जाएंगे आपसे। टाइमिंग पे वर्क करके चलो, कैलकुलेशन पे वर्क करो, टाइमिंग ऑटोमेटिक सही हो जाएगी।
अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में खोलने की कोशिश करो, तेज़ी से कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, दिमाग का यूज़ करना है ज़्यादा, जितना ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे उतने अच्छे तरीके से काम वर्क करोगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती पकड़नी होती है। ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है ना अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यहाँ सबसे बड़ा दिमाग यहीं खेलना होता है आपको कि क्या करना है। यहाँ जो बच्चा सही से कर लेता है ना अपने आप को, वही निकल जाता है। यही मैनेज करने का टाइम होता है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना, आप समझ गए होगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो वो बात मेरी पकड़ लो बस तुम। अगर वो पकड़ ली ना, आप आराम से निकल के ले जाओगे, क्योंकि मैंने भी तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है प्री के अंदर लास्ट ईयर मैथ में। आपको भी यही, मैंने इसी स्ट्रेटेजी पे गया था, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने सारा सिलेबस कर लिया। उसके बाद सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस के बाद फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करी है मैंने, उसी रिवाइज कर रहा, वही पूछ रहा, उसी चैप्टर। मुझे एक क्वेश्चन का पता होता था कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन ही आ सकता है, इससे अलग नहीं आएगा। कि सर्कल के अंदर जो मैं वहाँ से आएगा, कॉमन टेंजेंट से आ सकता है, सेक्टर से आ सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली थी। फिर उसके बाद वहाँ से आ जाएगा। जब हम एग्जाम ओरिएंटेड कर लेते हैं ना, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक खेलता है। फिर आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, आपको पता लग जाएगा ये तो ये क्वेश्चन है, लिख बस पेन चलेगा, फिर नहीं देखना पड़ता सोचने की। यही करना है आपको, एग्जाम ओरिएंटेड चलते चलो। बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रहा है आसपास, बहुत ज़्यादा, उसे थोड़ा छोटा कर दो। माइंड को प्रेशर फ्री मत कराओ कि ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे कैसे कैसे होगा, सब होगा। माइंड को शांत रखो, चीज़ों को ध्यान से देखो, आराम से सारी चीज़ होती चली जाएंगी। और पीछे जो हो गया छोड़ो, जो आगे दिख रही है ना उसे पकड़ लो। जितना भी टाइम बच रहा है आपके पास, पीछे का सब खत्म कर दो, कोई मैटर ही नहीं करता। सबसे बढ़िया बात है ये, पीछे कुछ मैटर नहीं करता। आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, अब जितना टाइम है उसके अंदर मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ अपने आप को, या बेहतर कर सकती हूँ, ये इस पर वर्क करो कि इस कम टाइम है मेरे पास तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कैसे करूँ, इस पर वर्क करो। ठीक है, और जिसका अच्छा चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया, मस्त मज़े में रहो। बस इस बात को ध्यान रखो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पकड़ लो चीज़ों को। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस टाइम पे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मैं बाबा कह रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाओ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। क्योंकि कंपनी वही है, हर साल से वही पैटर्न चलता रहता है, वही चलेगा। आपने देख लिया होगा कितने साल से आप कितने मॉक लगा रहे हो। एक दो चैप्टर में क्या करते हैं, कभी इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं, कभी इस चैप्टर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही रहता है लेवल बेस। मैथ में क्या करते हैं, बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर डाल देते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पेपर कह रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालते हैं, जिससे टाइमिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको टाइम, इसलिए तो मैंने कहा टाइमिंग पे वर्क करो। मैथ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइमिंग पे वर्क कर लो। वही सेम टाइप बाबा वही घिसा बीटा टाइप दोबारा आएगा आपके सामने, इस पे वर्क कर लो बस। हर चैप्टर में से निकाल लो, वो एक लिस्ट बनाओ, उन्हें बाबा लिखो, प्रैक्टिस कर दो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आ सकता है। फिर मॉक टेस्ट लगाइए, उसके हिसाब से आपको खुद पता लग जाएगा, मार्क्स ऑटोमेटिक हाई जाएंगे। कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है, डिविजिबिलिटी पे पूछने लग जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ऐसे ऐसे करके आपको खुद समझ आएगा। और क्या रह गया, जैसे 2D से है, 3D से, कि मेंस में तो पॉलीगन से पूछता है, इसमें 2D या 3D से पूछता है प्री के अंदर। सबका अलग अलग पैटर्न है कि कहाँ से क्या पूछता है। ट्रायंगल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, इनसे क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बेस्ड सिंपल, प्रॉपर्टी याद है तो कर दोगे, नहीं याद है तो नहीं करोगे। डिविजिबिलिटी भी रूल पे आता है, एलसीएम एचसीएफ से सिंप्लीफिकेशन के, वो अलजेब्रा के फॉर्मूले बेस्ड पूछता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, मैं तो कई साल से देख रहा हूँ वही सेम क्वेश्चन बार बार रखा मिलता है, एक ही क्वेश्चन, डाटा अलग होता है बस। ये करना है आपको, सारा सिलेबस नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, आपके मार्क्स आएंगे। क्या हमें क्या चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए। किसे नॉलेज चाहिए, किसी को भी नहीं। ये नॉलेज काम आएगी बाद में, नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। मार्क्स पे फोकस करो। हाउ टू गेन 50 आउट ऑफ 50, हाउ टू अप्रोच मैथ्स, ये अप्रोच लिया अपने अंदर। हर सब्जेक्ट का अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपने अकॉर्डिंग प्लान करो, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करो। जितना आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ जाएगा।
किसी की एक बार गाइडेंस ले ली कि ऐसे ऐसे करना है, अपने हिसाब से अरेंज कर लो उसके हिसाब से, ये करते भी चलो। रही बात रिवीजन नहीं हो पा रहा, रिवीजन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हैं। रिवीजन करते हुए आ रही है प्रॉब्लम कि बाबा वे क्वेश्चन है काफ़ी सारे, और जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती, कोई क्वेश्चन अटक रहा है, बार अटक रहा है, आपको बार बार वहाँ जाना पड़ता है वीडियोस के अंदर देखने में, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिवीजन। तो आपको करना क्या है, जैसे आप रिवीजन करने बैठो डेली के 100 या 150 क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप जितनी भी कर रहे हो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना रह रहा है यार, मॉक टेस्ट देते होंगे बस, और उसको कुछ है ही नहीं। और जो सिलेबस भी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी पहले सिलेबस निपटाओ, जो रिवीजन के लिए चैप्टर है वो रिवीजन करते रहो। तो रिवीजन करने का ये है कि जैसे आपने 150 का टारगेट बनाया, 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाया, तो उन्हें अचीव करो पहले, और जो क्वेश्चन आए उन्हें मार्क करते हुए चलो, ये रुकने हैं मेरे। जब आपका 150 का टारगेट पूरा हो जाए तो उन क्वेश्चन को निकालो और दोबारा से उस वीडियो में जाओ और देख के आओ, और कुछ इसका वो नहीं है। या तो आपने नोट्स बना के वहाँ जाओ या वीडियो में दोबारा जाओ, और कोई नहीं है, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। आप भूल चुके हो तो भूल चुके हैं, आप दोबारा से उसे रिवाइंड करो। ये नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और क्या कर लोगे आप? कोई और पढ़ाने आएगा? नहीं आएगा, करना तो खुद ही है, सीखना तो पड़ेगा ही। अगर भूल गए तो सीखो। टाइमिंग पे वर्क करना, कैलकुलेशन पे वर्क करना, रिवीजन करना, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना, ये 4 चीज़ बात करी मैंने। ये करते हुए चलो, कुछ दिक्कत है ही नहीं। प्रैक्टिस चाहिए आपकी मेन, डेली प्रैक्टिस करनी ही है, और कुछ रूल है ही नहीं मैथ का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका मैथ। 5 चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका मैथ। इन 5 चीज़ों पर वर्क कर लो, मैथ में मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। अगर आप बिगनर भी हो, अगर आप ऐसे करके मॉक टेस्ट द्वारा तैयार करोगे ना, पर खैर हो नहीं पाएगा वो, लेकिन अगर कुछ भी करोगे ना तब 15 से 17 क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएंगे आप, क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे। लेकिन आपने अगर 50% सिलेबस 60% सिलेबस कर लिया, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड करना चाह रहे हो, कुछ चैप्टर छोड़ना चाह रहे हो जिससे ज़्यादा नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता, तो आप अच्छा जब भी कर जाओगे। आपको एवरेज में नहीं आना, आपको हाई जाना है। एवरेज में तो सभी है, क्योंकि इतना हार्ड तो आता नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाए। अब तो ईजी पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड होता ही नहीं। तो एग्जाम ओरिएंटेड वर्क करो, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताओ, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, स्टे फिट, खूब मेहनत करते